डांस की अहमियत ये है कि इसकी आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी वेल बीइंग पे इसकी बहुत अहमियत है। देयर सो मच दैट इट हेल्प्स ह्यूमैनिटी। फिर आप देखो डांस के थ्रू स्टोरी टेलिंग है, मैसेजेस देते, सोशल इश्यूज पे बात होती है, बहुत सारे एरियाज है जो डांसर्स उस क्लाइमेट चेंज पे, क्लीन वाटर पे, अब्यूज पे, विमेंस इश्यूज पे डांसर्स उन थीम्स को लेते और उसका तवज्जो लाते हैं, लोगों की अवेयरनेस शूर बढ़ाते हैं। क्लासिकल नहीं, हर किस्म का डांस है। रैपर्स जो है, हिप हॉप, आपको पता उनका जो एक स्टाइल है, क्योंकि वो ब्लैक थे, वो सप्रेस थे, तो उन्होंने रैपिंग लिखा और अपनी बात अपने बारे में, जो उनके साथ एक कलोनियलिज्म की जो एक छाप थी उन पे, और उसके दबाव में उन लोगों ने रैपिंग करना शुरू किया, फिर हिप हॉप का फॉर्म बनना शुरू हुआ। तो कितनी सारे इसी, तो आप इससे पता चलता कि ये डांस के थ्रू ही इंटरप्रेट होता है और इसका इम्पैक्ट डांस के थ्रू आता है। अब रिसेंट गवर्नमेंट्स में, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, मगर जो रिसेंट गवर्नमेंट्स रहे हैं इन द लास्ट 15 10 to 15 years, कल्चरली हम नीचे चले गए। इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है ना, वो कल्चरल रिलेशनशिप्स के थ्रू बनता है। तो आपके आर्टिस्ट जाते हो, आपके नुमाइंदे बनते, वो एम्बेसडर्स होते, आपके मुल्क के, आपका फन देखा जाता, आपका कल्चर देखा जाता, आपकी सारी वो परफॉर्मिंग आर्ट्स देखी जाती, तो उसी में आपके डायलॉग्स भी हो जाते हैं। ये परफॉर्मिंग आर्ट्स जो भी है, म्यूजिक हो, डांस हो, थिएटर हो, ये सोसाइटीज को, कम्युनिटीज को, कंट्रीज को इकट्ठा लाता है। तो पाकिस्तान इसमें अब तक बहुत कमजोर रहा। लग गया ना कि हम टेररिस्ट है या वायलेंस बहुत है या ह्यूमन राइट्स नहीं है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मुल्क का इमेज बहुत बेहतर हो सकता है।